जय हिंद दोस्तों, जीन भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। देखो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन है, सिर्फ 4-5 ही क्वेश्चन बनते हैं जो अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, वो देख लेते हैं फटाफट। सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है और अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आइए, तो पहला तो क्वेश्चन है, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी गुड। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। देखो भैया, आपसे एक क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि भारत सरकार के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी और वो थी सोयल हेल्थ कार्ड योजना। तो आप ये बताइए कि सोयल हेल्थ कार्ड जो योजना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? वेरी गुड। ये हुई थी शुरुआत है सूरतगढ़ गंगानगर से, कब? 2015 के अंदर। तो इसके अंदर क्या था, मोदी जी ने कौन सा नारा दिया था? स्वस्थ धरा खेत हरा। कि अगर हमारी जो मिट्टी जो सोना उगलती है, अगर वो अच्छी होगी तो भैया क्या होगा, पैदावार भी जबरदस्त होगी। आपके खेत में और आपके जो खेत के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन से उपजाऊ तत्व हैं, उसी को देखते आप क्या कीजिए, अपने खेत में से, जैसे मान लीजिए बड़ा खेत है तब तो अलग अलग, मतलब बहुत सारे स्थानों से देखना पड़ेगा। अगर आपके पास में 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा, छोटे जो खेत वाले जो जमींदार हैं वो क्या करेंगे, लगभग 4 से 5 जगह के अंदर 1 फीट गड्ढा खोदकर वहाँ से मिट्टी को कलेक्ट करो बच्चों। और वो कहाँ पर है? जहाँ पर मिट्टी की जाँच होती है, जिला लेवल पर होती है, वहाँ पर फ्री के अंदर आपकी जाँच की जाएगी। मिट्टी की जाँच करने के बाद के अंदर क्या होगा कि आपको आपके मिट्टी का, जिस हिसाब से हमारा आधार कार्ड होता है ना, उसी के आधार पर आपके मिट्टी का एक कार्ड बना दिया जाएगा, जिसे सोइल हेल्थ कार्ड। मतलब अपने मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, हमारे मिट्टी के अंदर कौन कौन से उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, वो हमें गाइड करेंगे कि आप क्या करो, इस फसल का उत्पादन करो जिससे आपकी क्या होगी, पैदावार जबरदस्त होगी। तो ये है सोइल हेल्थ कार्ड जो योजना, इसकी शुरुआत है फरवरी 2015। कहाँ से? सूरतगढ़ राजस्थान से। और यहाँ पर कौन सा नारा दिया मोदी जी ने? स्वस्थ धरा खेत हरा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो भैया, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर हमारे देश के अंदर ज़्यादा लोग खेती क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? भारत के अंदर बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वेरी गुड। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? देखो बच्चों, एलुवियल सोइल, जैसे आप जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हो। तो क्वेश्चन ये है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? देखो भैया, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है नदियों से, नदियों द्वारा बहाकर अपने लाए जाने जो साथ में लेकर आती है, उसी से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब आप ये बताइए कि खादर किसे कहा जाता है? एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर किसे कहते हैं और बांगर? ठीक है, अब अपन बात करते हैं। अब बातें नहीं, बिल्कुल साइलेंट होके सुनो सारे के सारे। हमारे भारत के अंदर, अपने भारत को 4 भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। जो दूसरा भौतिक प्रदेश है बच्चों, वो कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ था? नदियों द्वारा अपने बहाकर जो मिट्टी लाई गई थी, उसी से क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ था। अगर बात करें अपने कि सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक? ध्यान रख लेना, यूपी, पंजाब, हरियाणा। ठीक है ना। उसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, क्योंकि जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है ये कौन से नदी बेसिन में आता है? गंगा यमुना नदी बेसिन के अंदर। ये है। उसके बाद की बात करें कि आगे बिहार, पश्चिमी बंगाल, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर नदियाँ बहती है, वही तो है कौन सा? मैदानी क्षेत्र है। और इन मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। देखो भैया, अब देखो कि पुराने समय में बारिश बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गई है, ये सारा का सारा क्या है? जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या है? ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। तो अब देखो पहले हमारी नदियों का पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, नदियाँ बहुत बड़े क्षेत्र में बहा करते थे, इस कारण पहले, अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, देखो भैया नदियाँ पहले बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बहती थी तो अपने साथ मिट्टी भी तो लेके आती थी, और मिट्टी लेकर आती थी वो कहाँ पर छोड़ती थी, क्या सर, किनारों पर, यहाँ पर मिट्टी छोड़ती जाती। अब देखो अब धीरे धीरे क्या हो गया, क्या सर, अपवाह क्षेत्र कम हो गया, अब इनका बहाव क्षेत्र बहुत ही कम हो गया, अब ये सिकुड़ कर बस इतनी दूर के अंदर। अब भी भैया देखो किनारों पर तो मिट्टी छोड़ेगी, तो अब देखो भैया ये तो क्या हो गया, ये तो होगी पुरानी, ये तो क्या हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और ये होगी बच्चों नई जलोढ़ मिट्टी। एक क्वेश्चन है कि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर या खादर है, क्या यारो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर, ये चीज है, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन आया था, अब अपन स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है। डालो, भारत के अंदर जो मिट्टियाँ हैं वो मिट्टियों के प्रकार, सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने से, नदियों द्वारा बहाकर लाए जाने से। आपसे पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी भारत के अंदर विस्तार कहाँ है, तो क्या रहेगा, हाँ, उत्तर के विशाल मैदानी क्षेत्रों में। आपको क्या सर, मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, और फिर भी अगर अपने स्टेट पूछे तो यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तरी पूर्वी राजस्थान। उसके अलावा अगर बात करें कि भारत में, देखो बच्चों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, आप कहोगे सर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में सर्वाधिक, ठीक है भैया। और सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, सबसे, यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, क्या है, यह सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है भैया। दूसरी बात है, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इस मिट्टी के अंदर प्रमुख फसल कौन सी है जो बोई जाती है, ध्यान रख लेना बच्चों, यहाँ पर खाद्यान्न फसलें सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो कौन सी प्रमुखतया खाद्यान्न फसलें, देखो भैया ये तो कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर आप कुछ भी बो दो सब होगा, लेकिन फिर भी सर सबसे बढ़िया फसल कौन सी है, क्या सर, खाद्यान्न फसल, उसके अंदर गेहूं है और चावल है, ठीक है ना, गन्ना है, तो उसके अंदर कुछ भी बो दो सब होता है, लेकिन सबसे बेस्ट होती है खाद्यान्न फसलें यहाँ पर, ठीक है। तो गेहूं, चावल, ये चीज़ है। नेक्स्ट बात करें अपन, ये जलोढ़ मिट्टी लिख लिया। अब आता है इसके उपनाम। तो देखो भैया इसके उपनाम है अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अपनों ने देखा था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर, ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। नेक्स्ट भैया अगर बात करें अपन, इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कछारी मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। इसे कांपीय मिट्टी भी कहा जाता है। कांपीय मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ को। बांगर है, खादर है, कछारी है, हाँ, कांपीय है, दोमट है। तो ये इस मिट्टी के क्या है बच्चों, उपनाम हैं, ठीक है। तो ये लिख लो फटाफट, उपनाम कौन से, जलोढ़ मिट्टी के। इसे इंग्लिश में एलोवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एल्फीसोल्स, क्या है, एल्फीसोल्स। हाँ, जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एल्फीसोल्स। फटाफट लिखो। हाँ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, वेरी गुड।
आप ये बताइए भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक? मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? कैसर नदी द्वारा बहाकर लाए जाने वाली मिट्टी से ही हुआ था। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को? वेरी गुड। आपसे कुछ पूछा जाए कछारी मिट्टी किस मिट्टी का उपनाम है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी के अंदर सबसे बढ़िया फसल कौन सी होती है? हाँ वेरी गुड। आप खाद्यान्न फसलें कहोगे सर, खाद्यान्न फसलें बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम वनों वाला राज्य? हरियाणा। वेरी गुड। ठीक है, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? हरियाणा में। क्या आप कहोगे सर वहाँ पर ज़मीनें बहुत शानदार है हरियाणा की? हरियाणा है, पंजाब है, इस क्षेत्र में वन नहीं है, तो क्या सर ज़मीनें क्या हैं? ज़बरदस्त है, बिल्कुल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। ठीक है, तो आया समझ में भाइयों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया मामला था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिख लिया? लिखो लिखो फटाफट। कांपिए। हाँ पोज कर। अब देखो भैया, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गई है जलोढ़ मिट्टी। अब बढ़ते हैं, लिखो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। लिखो काली मिट्टी। हाँ बच्चों सुनो सारे राम से पहले इधर देखो, काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार से। काली मिट्टी है, इस मिट्टी का बच्चों पहला तो किसी ने कि सर ये जो काली मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी उद्गार से। वेरी गुड। देखो ज्वालामुखी जब फटता है, तो ज्वालामुखी फटता है तो उनके साथ में बाहर क्या आती है? सर लावा आता है। ठीक है, लावा आ जाता है, और लावा जब जम जाता है, लावा के जमने से बच्चों कौन सी चट्टानें बनती है? बेसाल्ट। ठीक है ना, बेसाल्ट चट्टानें बनती है। और जो बेसाल्ट चट्टानें किसका भाग है? आग्नेय चट्टानों का ही भाग है। ठीक है, क्योंकि आग बरसती है वहाँ पर, पानी तो होता ही नहीं है, ये चीज़ है। तो देखो भैया कि ज्वालामुखी उद्गार के फटने से बनी बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ? काली मिट्टी का। ठीक है, तो इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से फटने से बनी बेसाल्ट चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो अब देखो भी आगे, ज्वालामुखी उद्गार से बनी बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण हुआ। हाँ भैया खड़े हो जाए पीछे, सुनील। हाँ स्टैंड अप, आउट। नेक्स्ट भैया बात करते हैं काली मिट्टी। ये तो समझ में आ गया ना, इसका निर्माण कैसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन, तो देखो इसके अंदर इसका जो काला रंग होता है वो किस कारण होता है, बताएगा कोई? टीटीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। इसका रंग काला किस कारण होता है? टीटीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और ये जो काली मिट्टी है ना बच्चों, ये कौन सी फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है? कपास। बस अपने आर्मी के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया था, कपास की फसल के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो लिखो भैया, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों बच्चों? हाँ, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। हाँ, कपास की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। दूसरी बात है, आपसे क्वेश्चन है कि इस मिट्टी का विस्तार बताइए कि भारत में ये जो काली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है। ध्यान रख लेना बच्चों, भारत के अंदर जो भौतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारीय क्षेत्र। ये पाई जाती है कहाँ पर है? कैसर ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय, कहाँ पर है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारीय
क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अगर बात करें राज्यों की तो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इस क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाई जाती है। जिस हिसाब से अपने राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार, बोले तो कोटा, बूंदी, बारा, अपने झालावाड़, इस क्षेत्र के अंदर ये काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ है कि सर प्रायद्वीपीय पठारीय प्रदेशों में ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगर बात करें बच्चों इसकी प्रमुख फसलों की, तो एक तो आपको पता ही है कपास हो गई। दूसरी बात की बात करें कि एक अपने जो मूंग, चने, बोले तो दलहन है, दलहन फसलों के लिए सबसे बेस्ट है। दलहनीय फसलें, दलहनीय फसलों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी के अंदर हमारी सब्जियां भी बहुत ज़बरदस्त होती है बच्चों, ये चीज़ है। तो दलहनी फसलों के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। भारत में विस्तार देख लिया, अब देखते हैं इसके उपनाम। काली मिट्टी के आपसे पूछे जाएंगे उपनाम। पहला तो क्वेश्चन है कि इसका निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार से। इसका इसे लावा मिट्टी कहा जाता है बच्चों, इसे लावा मिट्टी। दूसरा बात करें इसे कपासी मिट्टी। तीसरी बात करें इसे रेगुर मिट्टी। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? इसका वर्टिसोल्स। ठीक है, इसे इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स, ये चीज़ है। तो ये आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, फटाफट लिखो। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी उद्गार से बनी बेसाल्ट चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। और यह मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात करें स्टेट की तो आप कहोगे सर गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी में। तो ये अगर बात करें ये इस मतलब कौन सी फसल के लिए सबसे बढ़िया है? कपास की फसल के लिए। इसका इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके उपनामों की बात करें कि इसके उपनाम लावा, आपको पता है ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा, ठीक है, लावा बनता है तो इसे लावा मिट्टी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वर्टिसोल्स है। और भैया इसकी प्रमुख फसलें कपास के साथ साथ में जितने भी दलहन वगैरह होती है, मूंग हुआ, ठीक है ना, चने वगैरह हुआ, तो सर्वाधिक इसी मिट्टी में होते हैं। तो समझ में आ गया आपको? ये चीज़ है। अपने आर्मी में क्वेश्चन आएगा तो मिट्टियों से क्या आएगा? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारे खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन सी मिट्टी में होती है? तो उत्तर क्या रहेगा? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम, वेरी गुड है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है बच्चों कि इसके उपनाम देखने हैं आपको, कपासी और रेगुर। उसी प्रकार से कछारी, बांगर और खादर, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एनडीए का एग्जाम लगा था, वो भी क्वेश्चन पूछा गया था, खादर और बांगर से आया था। ठीक है, राजस्थान पुलिस का उठा के देख लो, तब भी ये क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाते तो है ही नहीं, ठीक है, चाहे कैसा एग्जाम देना, बट लेकिन अपना तो मेन पर्पज है अपना इंडियन आर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपने आर्मी के अंदर सिंपल जो कोई क्वेश्चन आएगा वो बता दूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और वो पूछा गया था, वो देखिए, वो था कि मसालों के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी कौन सी है? लेटराइट सोल। देखो भैया मसाले अपने बात को आप कहोगे सर मसाले तो हमारे दक्षिण भारत में होते हैं और कौन से तटीय क्षेत्रों में। अगर बात करें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, यहीं पर तो क्या होते हैं? मसाले होते हैं तटीय क्षेत्रों में। तो अगर बात करें पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, यहीं पर तो मसाले होते हैं। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यही तो क्षेत्र है। तो भैया वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट सोल। ठीक है, एक और है कि अपन जो बात करते असम क्षेत्र में भी पाई जाती है ये मिट्टी, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है ये मिट्टी। तो भैया चाय की फसल के लिए सबसे सर्वोत्तम मिट्टी लेटराइट, मसालों के लिए सबसे बढ़िया ये चीज़ है। ये इतना सा क्वेश्चन है, तो फटाफट लिखो आप। मिटा दो। हाँ, अब देखो बच्चों बात करते हैं अपन नेक्स्ट। पहले लिखो लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी की बात करते हैं। हाँ, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, मसालों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी। हाँ, मसालों के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लेटेराइट सॉइल। अगर बात करिए कहाँ पाई जाती है,
भारत के कहाँ पर है? तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में। और तटीय क्षेत्र कौन कौन से? पूर्वी तट और पश्चिमी, इंग्लिश में बोले तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और मसालों के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है। ये चीज़ अपने को 2 ही लाइनें आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। आप कहोगे सर चाय की फसल के लिए, मसालों के लिए, बस यही चीज़ है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक देखो बच्चों, अपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी है ना, ये क्या होती है? ये होती है अनुपजाऊ, ठीक है ना, नॉन फर्टिलाइज होती है ये। तो भैया ये उपजाऊ नहीं होती है, ये क्या होती है? अनुपजाऊ होती है। और उसको उपजाऊ बनाने के लिए इसके अंदर किसका छिड़काव करते हैं? चूना पत्थर और रॉक फॉस्फेट का इसमें छिड़काव किया जाता है। मेनली क्या करते हैं? चूना पत्थर का छिड़काव कर देते हैं। और ये जो लाल मिट्टी है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है लाल मिट्टी। और इसके अंदर ना मेनली कोई फसल नहीं होती है। अब चूना पत्थर का छिड़काव करके और कौन सी फसल ली जाती है? मक्का। और भारत में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मक्का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ये चीज़ है भैया। तो लाल मिट्टी, इसका रंग लाल किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के दिखता है कारण, सीधी सी बात है भैया। लाल मिट्टी ये क्या होती है? ये है अनुपजाऊ मिट्टी होती है। इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या करते हैं? इसे उपजाऊ चूना पत्थर और नहीं जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट का छिड़काव किया जाता है। इसमें चूना पत्थर, मेनली चूना पत्थर, ठीक है। और चूना पत्थर का छिड़काव करके कौन सी फसल है? मक्का, प्रमुख फसल है बच्चों मक्का। मक्का की खेती की जाती है लाल मिट्टी के अंदर, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। ये है। अब कुछ एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूँ। आप ये बताइए कि जो हमारी सबसे बड़े कण वाली कौन सी मिट्टी होती है? वेरी गुड, मरुस्थलीय मिट्टी। सबसे बड़े कण किस मिट्टी के होते हैं? मरुस्थलीय मिट्टी के। अब देखो भैया, मरुस्थलीय मिट्टी होती है ना, होती तो बहुत शानदार मिट्टी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की। अगर इसके अंदर पानी की समस्या नहीं हो, पानी अगर प्रॉपर तरीके से मिलता रहे, तो भैया इसके अंदर पैदावार बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन प्रॉब्लम वही है भैया, तो इसमें पानी चाहिए। तो अब देखो, अगर अपन बात करें कि अपनी जो काली मिट्टी होती है, ये इसे चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम पानी चाहिए उसको। अगर अपन मान लीजिए जिस अपने भाई के अपने खेत में काली मिट्टी है, उसमें पानी लगा देना, 3 दिन तो पानी सूखता नहीं, ऊपर ही पड़ा रहता है। और बालू मिट्टी में क्या गुरु जी 1 घंटा बाद में साफ, ठीक है। और आंधी चाल जाए तो यहाँ लगा पानी लगा ही को नहीं गए, ऐसा हाल हो जाता है। तो ये हाल रहता है बच्चों। तो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर मिट्टी तो बहुत बढ़िया है, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है पानी की समस्या। अगर हमारे यहाँ पर पानी आ जाएगा तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के अंदर बालू मिट्टी भी अभी मिक्स मिट्टी है हमारे। तो अब क्या हुआ, उस हमारे जो नहरें बनी है, नहरों का पानी उपलब्ध हो गया, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होती है? गेहूँ का उत्पादन होता है, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। तो राजस्थान का जो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ को कहा जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? चावल भी होते हैं और गेहूँ भी होती है। चावल होता है अपने घग्गर नदी क्षेत्र के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है भैया। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट है? ठीक है। तो ये है भैया मिट्टी। मिट्टी कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उनसे बाहर कोई जाने है नहीं। तो आपको सारा सेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो भाइयों, उम्मीद आपसे भी यही की जाती है कि हमारा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।